साथियों, ये वीडियो मैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर बना रहा हूँ और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, इसका पार्ट 1। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 100 तक। तो चलो शुरुआत करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज अ पोइटिक वर्क, एक पोइटिक वर्क है ऑफ विच पोइट, किसका। इसके क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि फ्रॉम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को किसने लिखा, कौन से पोइट के द्वारा। तो थॉमस ग्रे या थॉमस ग्रे, आप चाहो तो इसे थॉमस ग्रे पढ़ लो, चाहो तो इसे थॉमस ग्रे, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 52 नंबर पे, अ पोइटिक फॉर्म विच डील्स, जिसमें डील किया जाता है विद द नेचुरल वर्ल्ड रूरल लाइफ, जिसमें नेचुरल वर्ल्ड को डील किया जाए, रूरल लाइफ के बारे में। रूरल लाइफ का मतलब होता है देहाती जीवन के बारे में बताया जाए, देहात के बारे में डिस्कस हो, या लैंडस्केप के बारे में। तो ये सब चीज़ें किस में दिखाई जाती हैं, इन सब चीज़ें पास्टोरल एलिजी में दिखाई जाती हैं। पास्टोरल एलिजी में क्या होता है, एक गरड़िया सेफर्ड दिखाया जाता है, उसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी दिखाई जाती है। ठीक है, तो एक ऐसी पोएटिक फॉर्म जिसमें जो है नेचुरल वर्ल्ड, रूरल लाइफ और लैंडस्केप, ये सब चीज़ें इसके बैकग्राउंड में रही हों तो वो पास्टोरल पोइट्री हमारी कहलाती है। 53 नंबर की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैज प्रिजर्व्ड करती हैं फ्रॉम एंसेंट ग्रीक एंड एंसेंट रोम टू द प्रेजेंट डे। तो कौन सी, तो वो भी हमारी पास्ट ओरल पोएम्स होती हैं जिसमें प्रिजर्व किया जाता है, कहाँ से, एंसेंट ग्रीक से, और कहाँ से, एंसेंट रोम से, और कहाँ से, द प्रेजेंट डे से। तो पास्ट ओरल पोएम। नेक्स्ट 54 पे अगर हम बात करें, एन एलेजी यूजली गिव्स एक्सप्रेशन। एलेजी जो होती है यानी कि शोक गीत हमारा जो होता है, सैड सॉन्ग, उसमें जो एक्सप्रेशन होते हैं वो किस तरीके के आएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव, तो वो सेंस ऑफ लॉस वाले होते हैं, यानी कि क्षति वाले। डैट मीन्स किसी की मृत्यु, जैसे मान लीजिए हमारा कोई नियर डियर है और अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी मृत्यु से दुखी होकर के हम किसी सॉन्ग या गीत की रचना करते हैं, तो हमारे जो एक्सप्रेशन होंगे वो लॉस वाले होंगे, क्योंकि हमने अपने दोस्त को खो दिया है। ठीक है, तो अपने दोस्त के खो जाने पर उनके गम में यानी कि दुखी होकर के हम जिस पोएम की भी रचना करेंगे वो पोएम हमारी एलेजी कहलाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। एलेजी का मतलब एक बार और सुन लीजिए, सैड सॉन्ग होता है, मॉर्निंग सॉन्ग कह सकते हो, ठीक है, या ग्रिफ सॉन्ग, और इसे हिंदी में शोक गीत कहते हैं। 55 नंबर हमारा क्या कहता है, व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है। अगर हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करें तो इसमें कंपोजिशन दिखाया जाता है, डेट हैज ऑल द अबव मेंशन्स क्वालिटी। ऊपर आपको 3 क्वालिटीज दी गई हैं, ये तीनों क्वालिटीज किस में दिखाई जाती हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग में। मोनो का मतलब सिंगल, लॉग का मतलब स्पीच, एक व्यक्ति के द्वारा बोला जाने वाला स्पीच ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज फॉर्म ऑफ पोएटिक लिरिक, सही बात है। परफेक्ट मिक्सर होता है ड्रामा एंड पोएट्री का, ये भी सही बात है। स्पोकन बोला जाता है ओनली वन पर्सन टू अ साइलेंट लिसनर, इसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा जो सुनने वाला होता है वो एक साइलेंट चुपचाप लिसनर होता है, सुनता रहता है। तो ये सारी क्वालिटीज किसकी हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग की हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप इस ड्रामेटिक मोनोलॉग का कंपोजिशन करना चाहते हो, लिखना चाहते हो या रचना करना चाहते हो, तो आपके अंदर ये ऊपर की दी गई क्वालिटीज़ को ध्यान में रख करके ड्रामेटिक मोनोलॉग की रचना करना होगी। यहाँ पर 56 नंबर में बोला गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, वन। ठीक है, 57 नंबर पे देखिए, व्हाट आर द अदर फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग की अन्य रूप कौन कौन से हो सकते हैं, तो सोलोलोकी और असाइड दोनों, थोड़ा डिफरेंस होता है, हल्का नाम मात्र का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप इन्हें ड्रामेटिक मोनोलॉग के जुड़वा कह सकते हो, यानी कि उसी के समान एक अन्य फॉर्म। सोलिलोकीज, ये भी एकल कथन होता है, और असाइड भी। अगला अगर हम बात करें, ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है सेल्फ, ओके, इन नंबरेशन
इसके बाद में स्पीच और टॉक्स विच इंक्लूड्स फीलिंग प्रेजेंटेड ड्रामेटिकली। ठीक है, ये इसका क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब है। सेल्फ इन्यूमरेशन, फिर से बात कर रहा हूँ, सेल्फ इन्यूमरेशन, स्पीच एंड टॉक्स विच इंक्लूड्स फीलिंग प्रेजेंटेड ड्रामेटिकली। 59 नंबर पे हाउ मेनी एस्पेक्ट, कितने पहलू होते हैं ऑफ लाइफ जीवन के, कैन बी डिलीवर्ड इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी कि तो कितने पहलुओं में, ओनली वन पहलू, एक ही पहलू को दिखाया जाता है। और 60 नंबर पे अगर हम बात करें तो हाउ मेनी टाइप ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग आर देयर इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने तरीके के ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं, तो 3 तरीके के। बी ऑप्शन हमारा सही है। 61 की अगर हम बात करें तो हैज़ बीन चीफली एसोसिएटेड विद ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग से मेनली कौन एसोसिएटेड है, मेन रूप से कौन सा इससे जुड़ा हुआ है, संबंधित है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम ध्यान बनाए रखना। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए ही जाना जाता है। 62 नंबर की अगर हम बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम, नीचे कौन सी पोइम डज द ड्यूक सोज दिखाता है द पिक्चर ऑफ हिज डेड वाइफ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सी पोइम में जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग दिखाया गया, यानी कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग होते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन सी पोइम में अपनी वाइफ की, अपनी डचेस की तस्वीर दिखाते हैं, तो माय लास्ट डचेस में बी ऑप्शन सही है हमारा। 63 नंबर पे देखो द मोनोलॉग लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, ये भी एक मोनोलॉग है, वाज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया, टी.एस. इलियट के द्वारा, सी ऑप्शन। 64 नंबर पे हु इज नॉट एसोसिएटेड, जो संबंधित नहीं है विद ड्रामेटिक मोनोलॉग, इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा कवि है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग बिल्कुल नहीं लिखे, संबंधित ही नहीं है, तो पी.बी. शैली, पर्सी बेसी शैली, सी ऑप्शन सही है हमारा। 65 नंबर पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज मच सिमिलर इन ड्रामेटिक मोनोलॉग, इनमें से कौन सी फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एकदम मिलती जुलती फॉर्म है ड्रामेटिक मोनोलॉग से, तो सालीलॉग की, इसे भी हम एकल कथन कहते हैं। अगला इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक फॉर्म, इनमें से नीचे कौन से पोइटिक फॉर्म द रीडर बिकम्स एन एक्टिव पार्टिसिपेट, जिसमें जो रीडर पाठक होता है वो भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, वो कौन सा है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। कौन सा, ड्रामेटिक मोनोलॉग। 67 नंबर पे देखिएगा विच फॉर्म ऑफ सोनेट, कौन सा सोनेट का कौन सा फॉर्म, कौन सा रूप वाज अडॉप्टेड, अडॉप्ट किया गया, ग्रहण किया गया शेक्सपियर के द्वारा, तो विलियम शेक्सपियर ने किस पैटर्न पर अपने 154 सोनेट लिखे थे, तो इंग्लिश सोनेट, यानी कि इंग्लिश पैटर्न, इसी को हम शेक्सपियरियन और एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। अगला हाउ मैनी सोनेट्स वर रिटन बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा टोटल कितने सोनेट लिखे गए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें जॉन मिल्टन के द्वारा टोटल सोनेट जो हैं वो 23 और कहीं कहीं आपको 24 भी दिखेंगे। ठीक है, तो 23 और कहीं कहीं 24, जिसमें से 18 जो हैं वो इंग्लिश सोनेट लिखे गए और 6 इन्होंने कौन से लिखे थे, फ्रेंच में लिखे थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल 23 हैं, और अगर खाली इंग्लिश सोनेट की बात करें तो कितने, 18 हैं। अगला नेक्स्ट हु रोट द सोनेट, किसने सोनेट लिखे, ये सोनेट किसने लिखा, मेन मीन्स जब द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये सोनेट किसने लिखा, तो ये सोनेट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। ऑन द लेट मसक्री इन पाइडमोंट, ये सोनेट किसके द्वारा, ये भी जॉन मिल्टन के द्वारा। ठीक है, तो जॉन मिल्टन ने ये दोनों सोनेट लिखे हैं, कौन कौन से, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, और अगला सोनेट जो है ऑन द लेट मसक्री इन पाइडमोंट्स। 71 नंबर की बात करें विच फॉर्म विच लैटिन वर्ड इज ड्राइव्ड, कौन से लैटिन वर्ड से इज ड्राइव्ड दी इंग्लिश वर्ड इलेजी, इलेजी कौन से लैटिन वर्ड से आया, तो इलेजिया से, कहाँ से, इलेजिया, डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला अगर हम बात करें
विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज एसोसिएटेड, कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री संबंधित है विद द लैमेंटेशन ऑफ डेड, यानी कि मरे हुए व्यक्तियों पर विलाप करने के लिए कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री में लिखोगे? सीधी सी बात, इलेजी में आप लिखोगे। द सोल थीम ऑफ इंग्लिश एलेजी, जो इंग्लिश एलेजी होती है उसकी मुख्य थीम क्या होती है? तो भाई डेथ होती है, किसी न किसी अपने नीरेस्ट डीरेस्ट की मृत्यु से दुखी होकर के आप जिस गीत की रचना करते हो वो एलेजी कहलाता है। 74 नंबर, इन विच एलेजी, कौन सी एलेजी डज मिल्टन लैमेंट करते हैं, विलाप करते हैं इन द फॉल ऑफ पोइट्री एंड रिलीजियन, तो जिसमें उन्होंने ये विलाप किया, ये लैमेंट किया फॉल ऑफ पोइट्री, पोइट्री के पतन के बारे में, और रिलीजन यानी कि धर्म के पतन के बारे में कौन सी पोइम, कौन सी एलेजी में इन्होंने बात की? तो लैसिडस में बात की। किसमें? लैसिडस। अगला, इन विच एलेजी डज शैली, कौन सी शोक गीत में, कौन सी एलेजी में जो पीबी शैली होते हैं वो लैमेंट करते हैं द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड जॉन कीट, डेथ मीन्स मृत्यु, ऑफ हिज फ्रेंड जॉन कीट, जॉन कीट अपने दोस्त जॉन कीट की मृत्यु पर किसमें ये जो है लैमेंट करते हैं? तो एडोनिस। किसमें? एडोनिस। 76 पे देखिएगा, नेम द पोइट, उस कवि का नाम बताना है आपको, हु हैज़ रिटन, जिसने लिखा एलेजी को टू लैमेंट, विलाप करने के लिए, फॉर द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। ऐसी कौन सी कविता है जिसमें शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, यानी कि गरीब गांव के जो किसान होते हैं, गरीब गांव वाले होते हैं, उनकी मृत्यु से दुखी होकर के उनके ऊपर कविता लिखने वाला कवि कौन होता है? वो थॉमस ग्रे होते हैं। थॉमस ग्रे होते हैं, उन्होंने फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें भी जो हैमनेट नामक गांव होता है, उस गांव के गरीब किसान होते हैं, उनकी मृत्यु से दुखी होकर के उस कविता को लिखा था। अगला 77 की बात करें तो विच पोइटिक फॉर्म इज एसोसिएटेड, कौन सी पोइटिक फॉर्म संबंधित है विद अ डायरेक्ट एड्रेस, यानी कि सीधे संबोधित किया जाता है किसको? लिविंग बीइंग, यानी कि या जीवित प्राणी या डेड, किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति को डायरेक्ट एड्रेस कौन सी फॉर्म ऑफ पोइट्री में किया जाता है? तो वो ओड में किया जाता है। ओड में एड्रेसिंग होता है, सीधी सी बात है, संबोधन गीत होता है ओड, तो इसमें क्या होता है? किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करके गीत गाया जाता है ये। 78 की बात करें तो विच फॉर्म ऑफ ओड, ये ओड है, आई नहीं, इसमें मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, ODE। विच फॉर्म ऑफ ओड, ओड का कौन सा फॉर्म हैज 3 सेक्शंस, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड, यानी कि ओड का कौन सा ओड जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड में। तो पिंडारिक ओड को, जो कि ग्रीक कवि पिंडार के नाम पर पिंडारिक ओड पढ़े थे, तो पिंडारिक ओड जो है वो 3 भागों में बांटा गया, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड में। अगला 79 की बात करें तो विच फॉर्म ऑफ, ठीक है, विच फॉर्म ऑफ ओड, यहां पर भी ओड कर लीजिए, विच फॉर्म ऑफ ओड की कौन सा रूप बाद अडॉप्टेड किया गया थॉमस ग्रे के द्वारा, ठीक है, थॉमस ग्रे ने कौन सा रूप अडॉप्ट किया, किसमें? द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, और एक दूसरी पोएम है द बार्ड। तो द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड में थॉमस ग्रे ने कौन सा फॉर्म ऑफ पोएट्री, तो पिंडारिक ओड के ऊपर, पिंडारिक ओड में स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड में इनको लिखा है। 80 की बात करें तो विच फॉर्म ऑफ ओड टेक इट्स नेम फ्रॉम अ रोमन पोइट, रोमन पोइट के नाम पर कौन से ओड का नाम पड़ा? तो कौन से ओड का नाम पड़ा? होरेशियन, होरेस नामक कवि थे रोम के, तो उनके नाम पर ही होरेशियन ओड। और ग्रीक कवि पिंडार थे, तो पिंडारिक ओड। अगला हम बात करेंगे टू विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी डू चेरी चेस एंड द नट ब्राउन मेड फॉल, ये क्या हैं? आपके अथेंटिक बैलेड हैं, लिटरेरी बैलेड हैं, लैटिन बैलेड हैं या ग्रीक बैलेड हैं? तो भाई ये अथेंटिक बैलेड कहलाते हैं, चेरी चेस और द नट ब्राउन मेड फॉल, ये दोनों अथेंटिक बैलेड हैं। 82 नंबर की बात करें तो टू विच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में डज ला विल्डेम सन्स मर्सी, ला विल्डेम सन्स मर्सी किस कैटेगरी में है? तो ये लिटरेरी बैलेड कहलाता है। कौन सा कहलाता है? लिटरेरी बैलेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर इज द ओरिजिन
कहाँ ओरिजिन होता है ऑफ द एपिक, एपिक का ओरिजिन कहाँ होता है, एपिक की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो ग्रीस में। कहाँ होती है, ग्रीस में। 84 नंबर देखिए, नेम द पोइट, उस पोइट का नाम बताना है, हु इज नोन, जो जाना जाता है फॉर इज एपिक्स के लिए, यानी कि इलियाड और ओडिसी। सीधी सीधी सरल भाषा में ये कह सकते हो कि इलियाड और ओडिसी को किसने लिखा, उस लिखने वाले पोइट का नाम बताना है। तो कौन है, होमर ने इलियाड एंड ओडिसी लिखा। वर्जिल ने कौन सा लिखा था, एनीड। वर्जिल की कौन सी है, एनीड। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। अगला, एन एलेजी इज अ पोएम रिटेन, एलेजी जो है वो एक कविता है, लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है, इन द मेमोरी ऑफ समवन हु हैज डेड, जो मर गया हो, डाइड मर गया हो, उसकी यादों में, यानी कि किसी मरे हुए व्यक्ति की यादों में। मान लीजिए मेरे दिल के करीब कोई बहुत नीरेस्ट और डीरेस्ट था, उसकी यादों में मैंने किसी कविता को दुखी होकर के, उसकी मृत्यु से दुखी होकर के मैंने किसी कविता की रचना की, तो वो क्या कहलाएगी, एलेजी कहलाएगी। ठीक है। अगला, एन एलेजी इज, एलेजी क्या है, एक सैड पोइम कह सकते हो, दुखी गीत होता है, यूजली प्राय अबाउट, संबंधित, जो किसी की मृत्यु से दुखी होकर के गाई जाती है। ओड वाज इन्वेंटेड इन, ओड क्या आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुआ, कहाँ हुआ, ग्रीस में। कहाँ से उत्पत्ति हुई ओड की, ग्रीक से। हु इन्वेंटेड द क्लासिकल ओड, क्लासिकल ओड को इन्वेंट किसने किया, पिंडार ने। तो पिंडारिक ओड को ही हम क्लासिकल ओड कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्लासिकल ओड आर नेम्ड आफ्टर, तो पिंडार के नाम पे पड़ा, किसके, पिंडार के नाम पर क्लासिकल। इसके बाद रेगुलर ओड्स आर सिंपल नेचर आर नेम्ड आफ्टर, रेगुलर ओड जो है वो सिंपल नेचर में होते हैं, इनका नाम किसके नाम पर पड़ा, तो इनका नाम जो है वो होरेस कवि थे, उनके नाम पर, तो रेगुलर ओड को हम होरेशियन ओड भी कहते हैं। इसके बाद 91 पे देखिए, द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ क्लासिक एंड पिंडारिक ओड इज कॉल्ड, क्लासिक और पिंडारिक ओड के पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इपोड कहते हैं। पहला पार्ट हमारा इपोड होता है, दूसरा पार्ट स्ट्रोफ होता है, पहला पार्ट इपोड, दूसरा एंड नहीं ओ सॉरी, पहला पार्ट स्ट्रोफ, दूसरा एंटी स्ट्रोफ और तीसरा इपोड, स्ट्रोफ एंटी स्ट्रोफ इपोड। ठीक है, ऐसे नंबर 1 स्ट्रोफ, नंबर 2 एंटी स्ट्रोफ, नंबर 3 इपोड। ठीक, ध्यान बनाए रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। 92 नंबर पे द क्लासिक, या इसी का दूसरा नाम क्या है, पिंडारिक कोड। चाहो तो आप इसे पिंडारिक कोड को, चाहो तो क्लासिक कोड को, बात एक ही है। प्रेजेंटेड बाय, कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो अ ग्रुप ऑफ डांसर्स के द्वारा। ठीक है। अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, 93 नंबर पे, हु इज द ग्रेटेस्ट राइट ऑफ ओड इन इंग्लिश, इंग्लिश में महान राइटर कौन है ओड को लिखने वाले, तो वो कौन होते हैं, कीट, जॉन कीट। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश ओड, इंग्लिश ओड की कॉमन राइम स्कीम क्या होती है, इंग्लिश ओड की बताना है, तो ध्यान बनाए रखिएगा, ए बी सी बी ई। ठीक है, ए बी फिर सी बी ई, ये इसकी ओड की, इंग्लिश ओड की क्या होती है, कॉमन राइम स्कीम होती है। फिर हाउ डज एन ओड ओपन, ओड की जो शुरुआत होती है, ओपन होता है, वो कैसे होता है, तो इट ओपन्स इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, इसमें ओड में किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। 96 नंबर की अगर हम बात करें तो विच पोइम इज अ लेंथी, ऐसी कौन सी कविता जो बहुत ज़्यादा लेंथी हो, नैरेटिव वर्क हो, नैरेटिव वर्क का पोइट्री, तो लेंथी और नैरेटिव वर्क का पोइट्री कौन होता है, एपिक्स ही होती है। जैसे हमारे रामायण और महाभारत देख लो, तो जो रामायण और महाभारत होते हैं, देखना है कि इसके 24 घंटे में गा के ख़त्म किया जाता है। अगर हम 2 लोग लगातार पढ़ते रहें 24 घंटे, तब गा करके एक पोइट्री के रूप में, लेकिन बहुत ही लेंथी, यानी कि इतनी मोटी बुक है, तो इसी को हम कहते हैं एपिक, महाकाव्य। 97 की बात करें तो लॉन्ग पोइम्स विच में जो आर टिपिकली डिटेल्ड होती हैं, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स एंड एडवेंचर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस पास्ट आर कॉल्ड, ये क्या कहलाती हैं, तो ये भी हमारी क्या कहलाती हैं, एपिक कहलाती हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, कौन सी, अरे कहीं पर भी लॉन्ग पोइम आ जाए जो टिपिकली डिटेल्ड किया जाए, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स हों। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स का मतलब होता है
ये फैक्ट होगा, फीट्स नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्ट्स, असाधारण तथ्य, ठीक है। सुपर नेचुरल पावर जिसमें दिखाई जाए, एडवेंचर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि जो वहाँ के पात्र हैं, पात्रों के द्वारा साहसिक कार्य करते हुए दिखाई जाएं, तो वो ऐसी पोइम जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, एपिक कहलाएगी। होमर की इलियाड और ओडिसी वो भी क्या है, एक एपिक है, ध्यान रखना। होमर की इलियाड और ओडिसी दोनों क्या है, एपिक है। पैराडाइज लॉस्ट किसकी एपिक है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई, ये मॉडर्न एपिक कहलाती है, फर्स्ट मॉडर्न एपिक जॉन मिल्टन की कहलाती है, पैराडाइज लॉस्ट। अगला, विच पोइम इज अ लेंथी नरेटिव वर्क ऑफ पोइट्री, ये हमारा हो चुका है एपिक। और 100 नंबर पे देखिए ये भी हमारा हो चुका है, क्या बार रिपीट है एपिक का, ओके। अब 101 से लेकर के मैं 101 फिर भी रिपीट कर देता हूँ, शुभ गिनती कर लो, जैसे पंडित जी नहीं कहते हैं 11, 21, 51, 101, वैसे ही जो ये गिनती है 101 वो शुभ गिनती है, शुभ तक कर लो इसे। द एग्जाम्पल ऑफ अ नरेटिव पोइट्री इज, जो एग्जाम्पल है नरेटिव पोइट्री का वो क्या है, तो नरेटिव पोइट्री का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई है और ये लैरिकल बैलड में 1798 में ये पब्लिश हुई थी। ये लैरिकल बैलड जो 23 पोइम्स का कलेक्शन था उसमें सबसे पहली पोइम है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, इसके तीसरे पार्ट में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत साथियों।